स्वागत है आप सभी का। क्लासिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आज पढ़ा रहा हूं आपको, और वो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक डिवीजन है पायरोफाइटा, और उसके अंदर एक क्लास है जिसका कि नाम है डाइनोफाइसी। और डाइनोफाइसी क्लास के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स। मतलब मैं आज की क्लास के अंदर आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा रहा हूं। वापस से बोल रहा हूं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक डिवीजन है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के अंदर पायरोफाइटा और क्लास जो है वो कौन सी है? डाइनोफाइसी है। और उसके अंदर कौन इंक्लूडेड है? डाइनोफ्लैजिलेट्स इंक्लूडेड है। मतलब मैं आपको कुल मिलाकर प्रोटिस्टा के अंदर जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उनमें से मैं आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं, राइट। जिनके अंदर क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स कह देते हैं, पहली बात। अच्छा, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनको हम फायर एल्गी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ही देर के अंदर देखेंगे कि ये बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब जैव देदीप्तिशीलता या जैव प्रदीप्ति शो करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए इनको हम फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं, राइट। अच्छा, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी सेल जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड, अगुणित होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका जो होता है उसकी जो सेल है, उसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ये एक अपवाद है यहां पर। नॉक्टिल्यूका एक अपवाद है। नॉक्टिल्यूका की सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। वरना तो जितने भी बाकी सब जितने भी जो अपने डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उनकी सेल कैसी है? हैप्लॉइड है। क्लियर है? नाउ इनके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं। इनके अंदर कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा मोड? बाइनरी फिशन। क्लियर है? द्विविखंडन के द्वारा इनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल वो कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है। इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉन्टिक है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनकी सेल तो है कैसी? हैप्लॉइड। तो इनके अंदर जो मियोसिस होता है वो जाइगोटिक मियोसिस होता है। याद रखना, इनके अंदर मियोसिस जो होता है वो कौन सा होता है? जाइगोटिक मियोसिस। क्यों? क्योंकि जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। तो इनके अंदर जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो नेचुरल है कि जाइगोटिक मियोसिस से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो इनके अंदर जो जनन होगा वो लाइफ साइकिल की यदि मैं बात करूं तो वो कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दे आर हैविंग व्हाट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो याद रखना, इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है और लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक। लेकिन नॉक्टिल्यूका क्योंकि अपवाद है और यहां पर सेल डिप्लॉइड है, तो इनके अंदर मियोसिस जो होता है वो गैमेटिक मियोसिस होता है, राइट। मियोसिस जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में होता है क्योंकि सेल डिप्लॉइड है। ठीक है, तो गैमेट बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो नॉक्टिल्यूका के अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है। और इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक होगी, राइट। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी? इट विल बी डिप्लॉन्टिक। तो कभी आपसे पूछे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है तो आप कहोगे हैप्लॉन्टिक होती है। लेकिन नॉक्टिल्यूका के अंदर कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक होती है, राइट। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस होता है। ठीक है। और सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। इज इट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं कि इनका आवास कैसा है। इनका आवास कैसा है? तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो वैसे भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। और इसमें जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो कैसे हैं? समुद्री हैं। और ये समुद्र में कहां पर पाए जाते हैं? तो ये जल की सतह पर स्थित होते हैं। जल की सतह पर स्थित होते हैं। और दिखने में कैसे होते हैं? अपीयरेंस कैसा होता है इनका? तो या तो ये पीले होते हैं, या हरे दिखाई देते हैं, या भूरे दिखाई देते हैं,
या नीले दिखाई देते हैं या लाल दिखाई देते हैं। अब ये अलग अलग कलर के क्यों दिखाई देते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उनके अंदर उनकी जो सेल है उसके अंदर कौन से पिगमेंट्स है, विच पिगमेंट्स आर फाउंड इन दियर सेल, उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका कलर। ठीक है। अब यदि मैं इन डायनोफ्लैजिलेट्स के यदि पोषण की बात करूं मैं, तो ये कैसे होते हैं, होलोफाइटिक होते हैं, पादपसम। पादपसम का मतलब होता है कि इनके अंदर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन मतलब कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के कारण बिल्कुल पादपों के समान भोजन निर्मित कर सकते हैं। लेकिन याद रखना नॉक्टिल्यूका अपवाद है। नॉक्टिल्यूका के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक, जंतुसम होता है। ठीक है, जंतुसम। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये नॉक्टिल्यूका कैसे कलरलेस है, इनके अंदर पिगमेंट होंगे नहीं, पिगमेंट होंगे नहीं तो फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस हो नहीं सकता, तो इसलिए ये जंतुसम है, होलोजोइक है। लेकिन बाकी सब डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो कैसे हैं, होलोफाइटिक हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स के बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नॉक्टिल्यूका, सीरेटियम, गोनियोलेक्स, जिम्नोटिनियम और पायरोसिस्टिस। इसमें से हमेशा आपको नॉक्टिल्यूका तो याद रखना ही है, गोनियोलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्नोटिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो कम से कम याद रखें आप। ठीक है। अब आ जाते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दैट, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्लेट्स में होती है, डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लेट्स के अंदर क्या होती है, विभाजित होती है, राइट। और सेल वॉल जो है वो किस सब्सटेंस की बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। और इस कारण डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, इस कारण डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो कवच युक्त दिखाई देते हैं। कवच क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे दिखाई देते हैं, कवच युक्त दिखाई देते हैं। तो इनको हम बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी। क्या बोलते हैं इनको, आर्मर्ड एल्गी या कवच युक्त शैवाल। क्या कहते हैं इनको, दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी के नाम से जानते हैं इनको। क्या कहते हैं हम लोग, आर्मर्ड एल्गी कहते हैं या कवच युक्त शैवालों के नाम से भी इनको जान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरा कैरेक्टर है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। और सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई, ये इनका चीफ कैरेक्टर है। नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था। प्लस डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कितने फ्लैजिला है, डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम ही क्यों पड़ा डायनोफ्लैजिलेट, डायनो मतलब दो, फ्लैजिलेटा मतलब फ्लैजिलेट्स। इनके अंदर दो कशाप होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन दो फ्लैजिला में से एक तो अनुप्रस्थ होता है, ऐसे ट्रांसवर्स होता है, और एक अनुलंब होता है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है। और इनमें जो है फ्लैजिला होते हैं तो नेचुरल एक ही गति होती होगी, फ्लैजिला इज मेंट फॉर मूवमेंट। तो इनमें फ्लैजिला की मदद से एक विशेष गति प्रदर्शित करते हैं ये, और वो गति जो होती है वो चाबुक के समान होती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्लिंग विप्स, राइट। इसीलिए तो इन्हें वर्लिंग विप्स भी कहते हैं। यदि कोई पूछे डायनोफ्लैजिलेट्स को वर्लिंग विप्स क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे कि क्योंकि इनके अंदर एक फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण एक विशेष गति होती है, वो जो कि चाबुक समान होती है, वर्लिंग विप्स के समान होती है, इसीलिए इनको वर्लिंग विप्स कहते हैं। क्लियर। इनके अंदर स्टोर्ड फूड की मैं बात करूं तो स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है इनका डायनोफ्लैजिलेट्स का, वो क्या है, स्टार्च है। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा होता है, प्लांट लाइक होता है, तो प्लांट का स्टोर्ड फूड भी कैसा होता है, स्टार्च होता है, तो इनका भी स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च है। अच्छा, ये क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन जो है होलोफाइटिक है प्लांट्स की तरह, तो नेचुरली की पिगमेंट्स होंगे। तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पर्पस के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल सी होता है, और इनके अंदर जेंथोफिल्स होते हैं। कौन कौन से, डाइनोजेंथिन और डाइडिनोजेंथिन, डाइडिनोजेंथिन और डाइनोजेंथिन नाम के जेंथोफिल्स होते हैं। तो पिगमेंट्स के कारण इनका जो कलर है, राइट, वो कैसा होता है, येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन। ज्यादातर जो होते हैं वो येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन होते हैं। वैसे तो अन्य कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश कैसे होते हैं, येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखना है इनकी सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सेल हैप्लॉइड होती है, और उस हैप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो याद रखना कि वैसे तो आप सब जानते हो कि प्रोटिस्टा में कौन इंक्लूड है, प्रोटिस्टा कौन है, प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा कौन होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। लेकिन ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, मीजोकैरियोट्स। मतलब ना तो ये यूकेरियोट है ना प्रोकैरियोट है, दोनों के बीच की कैटेगरी है, राइट। इनके अंदर केंद्रक झिल्ली तो है,
केंद्रक झिल्ली तो है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है बट इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है इनके अंदर। इस कारण डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या माना गया है, मीजोकैरियोट माना गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की कड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मीजोकैरियोट क्या होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैरेक्टर दोनों, इनमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर क्या है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, और यूकैरियोटिक कैरेक्टर क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसलिए क्या हो गए, मीजोकैरियोट्स हो गए। अच्छा, अब एग्जांपल्स आते हैं नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका को हम सी घोस्ट भी कहते हैं। सी घोस्ट मतलब समुद्री भूत। क्यों? क्योंकि ये रात के वक्त में क्या होते हैं, बहुत चमकते हैं, लाइट एमिट करते हैं, इसलिए इनको सी घोस्ट कहते हैं। नॉक्टिल्यूका के लिए मैं पहले कह चुका हूँ होलोजोइक होते हैं, जंतु संपोषण होता है, राइट। मतलब ये रंगीन होते हैं, पिगमेंट नहीं होते हैं और खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कलरलेस होते हैं, इनकी सेल डिप्लॉयड होती है, बाकी सबकी सेल हैप्लॉइड है, इनकी सेल डिप्लॉयड है। बाकी सबकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, बाकी सबकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। बाकी सबके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है, राइट, और इनके अंदर जो है वो कौन सा होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है। इसलिए ये जो लाइफ साइकिल इनकी डिप्लॉन्टिक है। और नॉक्टिल्यूका के अलावा गोनियोलेक्स, पाइरोसिस्टिस, ये जो नॉक्टिल्यूका, गोनियोलेक्स और पाइरोसिस्टिस, ये तीनों के तीनों जो मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, जैव प्रदीप्ति शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, रात के वक्त में लाइट एमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, लाइट एमिट क्यों कर पाते हैं, इनके अंदर फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होती है। क्या होती है इनके अंदर, फोटोजेनिक, मतलब लाइट एमिट करने वाले ग्रेन्यूल्स होते हैं। किसमें? और ये फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। और ये जो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स है किसकी बनी होती है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन की, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन की बनी होती है। जब इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है, और ऊर्जा विमुक्त होती है उसके कारण ये क्या है, लाइट इनमें एमिट होती है। इसीलिए तो इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट लाइट कहते हैं, क्योंकि रात के वक्त में, राइट, ये क्या निकालते हैं, लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए इनको नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि गोनियोलेक्स समुद्र की सतह पर फैल जाती है। गोनियोलेक्स इतना ज्यादा रैपिडली डिवाइड करती है कि समुद्र की सतह पर फैल जाती है, जिसके कारण समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसीलिए तो हम लोग इनको रेड टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं लाल समुद्र का रंग लाल क्यों है, वाई द रेड सी इज रेड इन कलर, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गोनियोलेक्स। जिम्नोडीनियम, दो ऐसे अभी मैं आपको डायनोफ्लैजिलेट्स बता रहा हूँ, जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स। जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और ये क्या सिक्रेट करते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। ये दोनों एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन, और ये ह्यूमन बींग्स में पैरालिसिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स हमारे अंदर कैसे आया, तो ये जो टॉक्सिन या जो ये इनके अंदर जो टॉक्सिन है वो हमारे अंदर कैसे आया, तो ये जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो फूड चेन्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि मानव जो है वो कई समुद्री चीज़ों के ऊपर उनको अपने भोजन में लेता है। तो हो सकता है कि फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेक्सीटॉक्सिन है जो कि रिलीज हुए थे गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम से, ये हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं और हमारे अंदर क्या कर सकते हैं, पैरालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो था आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा, डिवीजन पायरोफाइटा, क्लास डायनोफाइसी में डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े। दिस ऑल इंफॉर्मेशन वाज अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आपको आना चाहिए। हम आने वाले दिनों के अंदर कुछ और भी किंगडम प्रोटिस्टा के जो और भी जो बचे हुए डिविजन्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनको भी हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे एक नया वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।